हेलो बच्चों। तो मैं हूं आपका अपना मैथ्स मेंटर मिस्टर मैथ्स और इस वीडियो सेशन में हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। क्यों इंपॉर्टेंट है ये डिविजिबिलिटी रूल्स? क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस में बहुत सारे जगहों पे आपको बड़ा बड़ा नंबर देखने को मिलेगा और उसको आपको चेक करना होगा कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी कि 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 7 से कटेगा कि नहीं, 9 से, 11 से या फिर 12 से वो कटेगा कि नहीं कटेगा। तो उसको आप डिवाइड करके नहीं देख सकते, वो जो नंबर होगा उसको आप डिवाइड करके नहीं देख सकते, क्योंकि अगर डिवाइड करके देखने होगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स सीख लेते हैं और बहुत कम टाइम में बहुत छोटा मोटा कैलकुलेशन करके हम देख पाते हैं कि वो 2 से या 3 से या 5 से 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इस वीडियो सेशन में हम उन्हीं रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं बारी बारी से। ठीक है, तो 2 से लेकर के 11 तक जो मेन होता है उसको हम पढ़ेंगे और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स को भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और पेन और कॉपी जरूर से निकाल लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर जो पहला रूल है वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 अगर आपको देखना है कि गिवन नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आप देखते हो लास्ट डिजिट। इफ द लास्ट डिजिट यानी कि जो लास्ट डिजिट है इज 0, 2, 4, 6 एंड 8, या तो वो 0 है या तो 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है, इनमें से कोई भी, यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, 0, 2, 4, 6 और 8, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो वो नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है, जैसे 2, 4, 6 एग्जांपल के तौर पे लिया गया, तो 2, 4, 6 जो होगा वो डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 2, 4, 6 में ये जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, और अगर लास्ट डिजिट 6 है तो इसका मतलब वो नंबर पूरा का पूरा 2 से कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है 720 में वो 0 है, तो 720 भी जो होगा ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 2 से कट जाएगा। बट अगर हम 357 की बात करें, यहां पर 357 की, तो 357 में लास्ट डिजिट 7 है, इसलिए 2 से पूरी तरह से नहीं कटेगा। सिंपल सी बात है। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आप देख पा रहे हो कि उस नंबर के लास्ट डिजिट जो है, जैसे 4, 5, 2, 9, 8, अब अगर ये 8 आ गया लास्ट डिजिट में तो ये 2 से कटेगा, कंफर्म है, और आप उसको डिवाइड कर लोगे। लेकिन अगर 4, 5, 2, 9, 8, 9 लास्ट में 9 आ गया तो ये 2 से नहीं कटेगा। सिंपल सा फंडा। ओके, तो ये तो काफी आसान था। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल्स की तरफ। तो यहां पर जो हमारा अगला रूल है वो है 3 के लिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 को समझने के लिए आपको यहां पे क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है। इफ द सम इज डिविजिबल बाय 3, एड ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर, मतलब जो नंबर है उनके सारे डिजिट्स को जोड़ लेना। डिजिट्स मतलब जिनसे वो नंबर मिलके बना होता है। तो अगर आप गिवन नंबर के सारे डिजिट्स को जोड़ लेते हैं एंड द सम इज डिविजिबल बाय 3, और वो जो सम आया है वो 3 से डिविजिबल है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल के तौर पे यहां पे दिया हुआ है 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 में जो डिजिट्स हैं वो 1 है, 2 है और 3 है, तो 1, 2 और 3 को जोड़ के 6 आ रहा है। क्या 6 3 से कटता है? जी हाँ, 6 जो है वो 3 से कटता है, और अगर 6 3 से कटता है तो ये 123 भी 3 से कटेगा। आप काट के चेक कर सकते हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, और अगर आपको इसको समझना है तो और भी एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने लिया है 5, 2, 9, 8, 7, 6। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप इन सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। जैसे 5 और 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, फिर 7 में 9 जोड़ोगे तो 9 और 7 16 होगा, 16 में 8 जोड़ोगे तो 24, फिर 24 में 7 जोड़ोगे तो 31, और 31 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 31 में 6 जोड़ोगे तो आएगा 37, 37। अब ये 37 जो है ना, ये 3 से नहीं कटेगा, तो इसलिए पूरा का पूरा नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। सिंपल सी बात है। यानी कि डिजिट्स जो है उनको जोड़ लेना है, यानी कि 5 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, इन सबको जोड़ लेना है। अगर ये नंबर्स जो आ रहा है वो पूरी तरह से 3 से डिविजिबल है, पूरी तरह से, तब ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, दूसरी चीज, मैं जो अपना एक दिमाग लगाता हूं, मैं क्या करता हूं, जैसे 6 है ना वो 3 से डिविजिबल है, इसको हटा दो। अब 9 को भी हटा दो और इन सबको जस्ट जोड़ के देख लो। जैसे 8, 7, 2 और 5 को जोड़ के देख लो। देखो 5 और 2 7, 7, 7 और 7 14, और 14 और 8 22, 8 4 12 22, तो 22 भी जो है 3 से डिविजिबल नहीं, इसलिए नंबर डिविजिबल नहीं होगा। यानी मैंने एक रिसर्च किया, मैंने देखा कि जो 3 से ऑलरेडी कट रहे हैं उनको मैं हटा सकता हूं और बाकी नंबर्स को जोड़ के देख लूंगा, तो मेरा कैलकुलेशन और इजी हो जाता है। इवन दो दो नंबर को देख कर जोड़ करके भी देख सकते हो। जैसे मान लो आपको लिखा है 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें मैं अगर इस 3 को हटा दूं तो ये 2 और 1 3,
ये 3 से कट रहा है यानी पूरा नंबर 3 से कटेगा, यानी कि उस नंबर में 3, 6, 9 को हटा देना और बाकी सबको भी जोड़ लोगे। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये मेरा खुद का रिसर्च रहा है, मेरा खुद का ऑब्जेक्टिव रहा है तो मैंने उसको बता दिया, ध्यान रखना। ओके, तो आई होप कि आइडिया आपको समझ में आया है 3 वाला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है बच्चा कि लुक एट द लास्ट 2 डिजिट। आपको कहां देखना है? लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है। अगर लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 4 है, इफ द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4, अगर लास्ट डिजिट जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं, लास्ट 2 डिजिट वो अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे यहां पे एक एग्जांपल आपको लिया गया है 316 का, ठीक है, 316। तो 316 में ये जो 16 है, 16 है, वो 4 से कटता है। ठीक है, तो अगर ये 4 से कटता है 16, तो इस कंडीशन में 316 भी 4 से कटेगा। आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके। अगर हम 316 को 4 से डिवाइड करें तो 7 चौके 28 और यहां पे आ जाएगा 11 में से 8 गया 3 और 4 9 36, 4 9 जा 36, कट गया ये पूरी तरह से। तो अगर बच्चा लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो सिंपली वो पूरा का पूरा नंबर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो वो 4 से जरूर कटेगा। आई होप ये आइडिया समझ में आया है। इसके लिए और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सिंपल सी बात है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या है ये जरा समझते हैं। देखिए, अगर लास्ट डिजिट जो है कोई भी नंबर, उसका लास्ट डिजिट जो है, मतलब कि लास्ट डिजिट जैसे हमने 2 के डिविजिबिलिटी में देखा था वैसे ही इसमें भी लास्ट डिजिट देखेंगे, अगर 0 है या फिर 5 है, तो 0 और 5 अगर ये 2 है तो वो नंबर पूरी तरह से 5 से कट जाएगा। कोई भी नंबर हो लेकिन उसके लास्ट में अगर 5 हो या 0 हो तो 100% वो नंबर 5 से कटेगा। इनके अलावा लास्ट में कुछ भी है तो वो 5 से नहीं कट पाएगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप यहां पे देख ही सकते हो 235 है तो 235 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। सिमिलरली 819 है तो 890 में ये लास्ट डिजिट 0 है इसलिए ये 5 से कट जाएगा। सिमिलरली अगर अब मैं लिखता हूं 152598, मुझसे अगर पूछा जाए कि क्या ये 5 से कटेगा पूरी तरह से, क्या ये डिविजिबल है, तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं भाई? क्योंकि लास्ट में 8 है। सिमिलरली अगर इसके जस्ट बगल में 5 हो जाए तो जी हाँ ये डिविजिबल है। क्लियर है? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, सिर्फ 2 चीजें देखनी है, 0 और 5। होप कि समझ में आया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 को समझने के लिए यहां पे क्या लिखा क्या है देखो जरा, कि अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3, मतलब वो 2 और 3 से कट जाना चाहिए वो नंबर। यानी कि हमको 2 वाला डिविजिबिलिटी रूल और 3 वाला डिविजिबिलिटी रूल दोनों चेक करना है। ऐसा होता क्यों है? बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप 6 को 2 into 3 लिख सकते हो, है ना। 2 into 3 जो होता है वो 6 होता है। तो अगर कोई नंबर a 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो अगर आपको ये चेक करना है कि गिवन नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी, यानी आप चेक करोगे कि 2 से भी कट रहा है कि नहीं और 3 से भी कट रहा है कि नहीं। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि उसका लास्ट डिजिट जो है वो उन पांचों में से है कि नहीं। 0, फिर उसके बाद से 2, 4, 6 एंड 8, इन पांचों का होना कंपलसरी है अगर वो 6 से डिविजिबल हो रहा है, एज वेल एज उनके सम ऑफ डिजिट्स भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पे 3 को हटा दो, 2 और 1 3, हाँ, तो ये 132 जो है वो 3 से डिविजिबल है। सिंपल सी बात है, यानी इवन नंबर होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। एक इवन नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात है, यानी कि जो नंबर इवन होगा और 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, याद रखना मेरी बात को जो मैंने बताया है। नंबर 7 के लिए देखिए, बड़ा रेयर आता है इसका डिविजिबिलिटी, लेकिन जान लो, जानना चाहिए। मान लो कभी किसी ने पूछ दिया या आ गया कभी कंडीशन, तो देख सकते हो। कह रहा है क्या करना है आपको कि डबल द लास्ट डिजिट, आपको क्या करना है, डबल द लास्ट डिजिट यानी लास्ट डिजिट का डबल करना है, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, और उसको फिर क्या करना है, रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7 देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 203 है, 203, तो लास्ट डिजिट का डबल कर लो, यानी कि 3 का डबल कर लोगे तो 3 का डबल, यानी कि डबल करने का क्या मतलब है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप 3 से 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आ गया। अब इस 6 को क्या करना है, इस 6 को 20 में से माइनस करना है, रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है। तो 20 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 14।
14 आएगा। और ये जो 14 है क्या ये 7 से कटता है? जी हाँ, 14 जो है ये 7 से कटता है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी 7 से कटेगा। लेट अस रिपीट अगेन। देखो, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको डबल करना है। किसको डबल करना है? द लास्ट डिजिट। ठीक है, जो भी नंबर गिवन है उसके लास्ट डिजिट का डबल कर लेना है और सबट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, और जो बचा हुआ नंबर है उसमें से जो डबल किया है उसको माइनस करना है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 203 है। ठीक, तो 203 में जो लास्ट डिजिट है वो 3 है, तो 3 का डबल क्या होगा? 3 का डबल जो होगा वो 6 होगा। 3 को छोड़ दें तो जो नंबर बच रहा है 20, उस 20 में से इस 6 को माइनस कर लेना है, आ गया 14। ठीक है, अब 14 को चेक करो कि 7 से कट रहा है कि नहीं, तो जी हाँ कट रहा है, 7 दूना के 14। अगर ये 14 जो है कट रहा है तो 203 भी 7 से कटेगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, पहले रूल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 है उसमें क्या कह रहा है कि लुक एट द लास्ट 3 डिजिट नंबर, मतलब 3 डिजिट्स। सबसे पहले आपको कहां देखना है? लास्ट 3 डिजिट पे देखना है। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट पे देखना, जो भी नंबर आपको गिवन है उसका लास्ट 3 डिजिट चेक करिए। अगर लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से कट रहा है, डिविजिबल है, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। अच्छा, सेंस क्या है? देखो, 2 के लिए लास्ट का फर्स्ट डिजिट देखो, लास्ट 1 डिजिट देखो। 4 के लिए 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर, और इसके लिए लास्ट का 2 डिजिट देखो। ठीक है, और 8 जो है उसको आप लिख सकते हो 2 का क्यूब, यानी कि जो पावर है 3, यानी कि लास्ट का 3 डिजिट देखो। ठीक है, तो सिंपल आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिया गया है, किसको यहां पे लिया गया है? 1512 को। 1512 में बच्चा आपको 512 को चेक करना है कि ये जो 512 8 से कटता है कि नहीं। जी हाँ, 512 जो है, अरे ये मैं क्या लिख रहा हूं, एक सेकंड, ये जो 512 है ये 8 से कट जाएगा, आप चेक कर सकते हो। 512 जो 8 से कट जाएगा, जैसे 8 छके 48, और यहां पे 11 में से 8 गया 3, 8 चौके 32, ये कट गया ना पूरा का पूरा। तो अगर 512 जो है वो 8 से कट जा रहा है तो इसका मतलब 1512 भी 8 से कटेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और इसके आगे, इसके मतलब इसके पीछे, जैसे इसके पीछे कितना भी नंबर रहे, मतलब कितना भी बड़ा रहे, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 5 6 9 और 512, तो ये कंफर्म है कि 8 से कटेगा। सिंपल सी बात है। ये भले इतना बड़ा नंबर दिख रहा है, लेकिन अगर 512 को मैंने चेक किया है और ये 8 से कट रहा है 512, तो इन दैट केस बच्चा ये पूरा का पूरा जो होगा ये नंबर कटेगा 8 से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 सिंपल एकदम 3 की तरह होता है। 3 की तरह होता है। क्या करना होता है? करना होता है और ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर। जो भी नंबर गिवन है उसके सारे डिजिट्स को आप क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। इफ द सम इज डिविजिबल बाय 9, अगर सम जो है वो 9 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ बेटा कि अगर आपको कोई नंबर दिया जैसे 729, ठीक है 729, तो 9 को तो पहले हटा दो। जैसे 3 में हम 3 का हटा देते थे, 6 को हटा देते थे और 9 को हटा देते थे, क्योंकि 3 6 को भी काटेगा, तो 6 को भी हटा दो और 9 को भी हटा दो, तो 9 को इसमें हटा दो और 7 और 2 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 729 9 से कटेगा। सिमिलरली और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास है यहाँ पे 2 4 6 8 9 8 है ना, तो पहले तो 9 को हटा दो। ठीक है, अब चेक करो, 6 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 आ गया बच्चा। 28 जो है ये 9 से नहीं कटता, इसलिए नंबर 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी हाल में मैं यहां पर सपोज करिए कि 8 और जोड़ देता हूं, ठीक है 8 बगल में लिख देता हूं, तो नहीं तो यार क्या लिखा जाए 28 में, मतलब 28 4 32 4 36, मतलब हाँ ठीक है 8 लिख सकते हैं, 8 8 16। हाँ, तो अगर एक और 8 डाल दे रहा हूं, तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो 28 8 36 हो जाएगा, और 36 जो 9 से कटता है, तो इसलिए पूरा का पूरा नंबर जो है वो 9 से कटेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप नंबर्स को जोड़ रहे हो, आई मीन डिजिट्स को जोड़ रहे हो, और डिजिट्स को जोड़ने पे आप जो नंबर मिल रहा है उसको अगर आप 9 से डिवाइड करो और वो कट जा रहा है, तो इन दैट केस वो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से कटेगा। ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आया है। कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखो 10 क्या है? 10 जो है ना, 10 जो होता है वो 2 into 5 होता है। इसका मतलब क्या कि एक इवन नंबर जो कि 5 से कटे, और इवन नंबर जो 5 से कटे उसमें लास्ट में 0 होना चाहिए, यानी कि कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 है वो 10 से कटता है। सिंपल सी बात है भाई। देखो 2 का मतलब जिसके लास्ट में 2 हो, तो वो 0 से कटेगा। एक सेकेंड, 2 जो है
उससे कटने के लिए या तो 0 हो या तो 2 हो या तो क्या होना चाहिए 5, नहीं 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए 2 से कटने के लिए, और 5 से कटने के लिए 0 और 5 होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन कौन है? सिर्फ 0 ही कॉमन है, यानी लास्ट डिजिट अगर 0 है तो 10 से कटेगा। सिंपल सी बात है, आप समझ पाए? जैसे थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं मैं कि 10 का क्या 2 into 5 होता है, तो 2 से कटने के लिए ये 5 नंबर लास्ट में होना चाहिए और 5 से कटने के लिए 0 और 5 होना चाहिए। तो इसमें दोनों में कॉमन कौन है? 0, यानी कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आप रट लो, अगर आप ये बात समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो रट लो कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो नंबर जो होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा फंडा है वो है 11 की डिविजिबिलिटी। तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए बड़ा ध्यान से देखना क्या चीज समझाया गया है, क्या चीज लिखा गया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स। अल्टरनेट डिजिट का क्या मतलब हुआ? एक बार ऑड फिर इवन, फिर ऑड फिर इवन। तो अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ लेना मतलब ऑड को एक तरफ जोड़ लेना है और इवन को एक तरफ जोड़ लेना है। और अगर उसका डिफरेंस जो रिजल्ट है वो या तो 0 या तो डिविजिबल बाय 11 है, तो नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब क्या है इसका, जरा इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे यहां पे 121 का एक छोटा सा एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है कि 121। ठीक है, तो इसमें ये फर्स्ट लेटर ऑड है, सेकंड डिजिट जो है इवन है और ये ऑड है। तो ऑड को मैं ओ से लिख दे रहा हूं और इवन को मैं ई से लिख दे रहा हूं। तो ऑड ऑड को जोड़ लेना, यानी 1 और 1 को जोड़ लोगे तो 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 आएगा, और 2 - 2 यहां पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 0 अगर आ गया तो ये 121 जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 1331, ओहो एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं 1331 की बात करूं, ठीक है, तो ऑड नंबर्स कहां कहां है? ऑड डिजिट्स कह सकते हैं 1 और 3, ये ऑड है, ऑड पे मैंने मार्क कर लिया। तो 1 + 3 कर लेंगे और माइनस इवन वाले को ऐड कर लेंगे। तो इवन में 3 और 1 है, इसको भी ऐड कर लेंगे 3 + 1। और अगर आप 3 + 1 करते हैं तो 4 और -4, 4 और -4 क्या आना है? 4 - 4 0 आना है। और अगर 0 आ गया तो ये 1331 भी जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल होगा। इवन अगर 11 के जगह पे, सॉरी 0 के जगह पे अगर 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, तो भी जो गिवन नंबर होगा वो डिविजिबल होगा 11 से। थोड़ा सा और मैं समझाना चाहूंगा, इसमें अपनी बातें कुछ ऐड करना चाहूंगा। जैसे मान लो कि A B C D E F एक नंबर है और आपको चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? जो ऑड वाले हैं, जैसे ये ऑड है, ये ऑड है, 1 से स्टार्ट करो, पहला, फिर दूसरा छोड़ दो, तीसरा, फिर चौथा छोड़ दो, पांचवा, ये ऑड हो गए। तो हमको करना है A + C + E, इन सबको जोड़ लेना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको घटा देना है B, D और F में। तो B जोड़ लो, प्लस D जोड़ लो, प्लस F जोड़ लो। अब जो रिजल्ट यहां पे आया, मान लेते हैं M आया, और माइनस इसको जोड़ के क्या आया? N आया। और इसका रिजल्ट अगर 0 आता है, 11 आता है और 22 आता है, तो इन दैट केस जो है आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है 11 से डिविजिबल है। ओके, तो आई होप कि द आइडिया इज क्लियर। तो डिविजिबिलिटी रूल इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी, और आपको अगर कोई नंबर मिलेगा तो आप कर ले जाएंगे। सिमिलरली सपोज करिए कि आपके पास यहां पर 15 है, तो 15 जो होता है वो 3 × 5 होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि गिवन नंबर 15 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए आप चेक करेंगे कि वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। सिमिलरली अगर 14 है, 14, तो 14 से अगर चेक करना है तो 2 × 7 लिख सकते हैं, और 2 × 7 लिख सकते हैं। तो इन दैट केस वो नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर 12 के लिए आपसे पूछा जा रहा है तो 12 के लिए वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 6 × 2 से मत चेक करना, 6 दूना 12 भी होता है, लेकिन 6 और 2 की डिविजिबिलिटी हम नहीं चेक करेंगे। एक प्राइम होना चाहिए उसमें, जो नंबर 12 है उसमें एक प्राइम होना चाहिए, तो 4 और 3 ले लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर लेना। ठीक है, 15 का पूछ दिया तो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी, 14 का 2 और 7 से, 12 का 4 और 3 से, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा बात आपको समझ में आया है, ये सारे आइडियाज आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब 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 तरक्की करिए, खूब आगे बढ़िए।